सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को आसीन हुड्डा विधायक जबर सिंह सांकला ने खास बातचीत में क्या कहा, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में देखें कहीं पर भी गुलाबपुरा क्षेत्र के समाचार। 1500 से अधिक मतों से विजय किया। विजय हासिल करने के बाद में जब हम इनसे मिले थे पिछले 4-6 महीने पहले, तब इन्होंने अपने सेक्टर की कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में बताया। सर ये बताइए, आपका जो विजन था विधानसभा के चुनाव में, वो विजन डबल इंजन की अब सरकार हुई है, आपके स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी आपकी गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में सर अब उस योजना के लिए क्या प्रगति है? डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उस सरकार को बनाने के लिए सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में जम करके मेहनत करी और डबल इंजन की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई राजस्थान में। मैं हर भाषण में हर जगह कहता था कि हम लोग एक वरिष्ठ लोगों की टीम बनाएंगे और टीम बना करके इसमें हम लोग काम करेंगे कि जो पिछले 35 से 40 सालों से जो यहाँ अकाल की स्थिति है आसीन हुड्डा विधानसभा में, उस अकाल की स्थिति से कैसे निपटा जाए और स्थायी समाधान क्या निकाला जाए। हम सब लोगों के मन में ये थी कि हम लोग कैसे भी करके हरी नदी को किसी न किसी नदी से जोड़ें और सरकार को कहकर इसको जुड़वाएं। अब मौका मिला है, राजस्थान में सरकार बनी है, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता ने जनता की ड्यूटी निभा दी, खत्म कर दी। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग कैसे भी करके खारी नदी में पानी लेके आए। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो आपको भी भेजा है, आप उसको भी देखें। जो योजना हम लोगों ने बैठ करके बनाई थी कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने भी वही प्रपोजल लिया है, उसी योजना पे सरकार काम करना चाह रही है। उसमें 2 DPR बन रही है, ERCP के अलावा 2 DPR बन रही है, जो माही, सोम, कमला और जाखम, एक DPR तो वो है और दूसरी DPR है माही जे संबंध जवई डैम। उस योजना से, दूसरी योजना से जो DPR बन रही है उसमें से चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के 24 बांधों को जोड़ने का इन्होंने निर्णय किया है सरकार ने, और सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, इस पर सरकार काम कर रही है। उनके अधिकारी DPR बनाने में लगे हुए हैं। तो मैंने पिछले दिनों विधानसभा के सत्र में मैंने भी निवेदन किया था सरकार से कि उस DPR में जो 24 डैम आपने लिए उसमें खाली डैम हो, तो हम सब लोगों की ओर से और आसिन की ओर, जनता की ओर से आपका धन्यवाद, आभार। अगर उस DPR में जो 24 डैम है उसमें खारी डैम का नाम ना हो तो खारी डैम के नाम को भी जोड़ा जाए। ये मैंने सरकार से निवेदन किया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले और पूरी टीम लगी हुई है। ईश्वर ने चाहा, मातेश्वरी की कृपा रही तो इस कार्यकाल में इस खारी नदी को हम किसी न किसी नदी से जोड़ के रहेंगे। सर ये बताइए, लोग बाग जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और विधायक साहब अगर क्षेत्र के लिए इतने लगे हुए हैं, तो सर गुलाबपुरा की कुछ स्थानीय मुद्दे भी जो है, आपने किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बताई है, लोग यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी हाल बेहाल बताए जा रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि आपने पूर्व में भी जो गुलाबपुरा चिकित्सालय उसमें काफी संगन दौरे भी किए, आपने मौके भी देखे, लेकिन सर यहाँ पे ये अभी भी ये बताया जा रहा है गुलाबपुरा चिकित्सा की व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो सर इसमें ये बताइए, गुलाबपुरा चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराने के लिए क्या आप महसूस करते हैं गुलाबपुरा होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि गुलाबपुरा का हॉस्पिटल जिला, आपने जो जिला अस्पताल कहा है वो जिला अस्पताल बने। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, पिछली जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ सुनाई नहीं करी थी और किसी भी विधायक की नहीं सुनी थी, आप सबको पता है। ये सरकार बने हुए 6 महीने हुए हैं, इन 6 महीनों में ही गुलाबपुरा हॉस्पिटल के लिए 2 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकली है, वो उसके टेंडर हो गए हैं, उसका काम चालू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि 2-4-6 महीने में ये बिल्डिंग कंप्लीट होकर के हॉस्पिटल की दशा सुधरे। उसके बाद में सरकार से कहकर के निवेदन करके जो भी यहाँ पद रिक्त है उन पदों को भरा जाएगा, अच्छे डॉक्टर यहाँ लाए जाएंगे। और मैंने तो उस समय निवेदन भी किया था हॉस्पिटल में जाकर के, मैंने चिकित्सा की जो अधिकारी है उनसे निवेदन किया था, जो स्वैच्छिक डॉक्टर को गुलाबपुरा आना चाहते हैं उनकी आप मुझे लिस्ट दें, मैं हैंड टू हैंड उनको ला करके यहाँ लगाऊंगा। अब होता क्या है कि सरकारें किसी की नियुक्ति करती है तो डॉक्टर यहाँ आसिन हो जाए, बंदौर हो जाए, गुलाबपुरा हो जाए और अन्य कोई जगह हो, डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, वो एक जगह जमे हुए हैं। तो हम लोग ये प्रयास ये करेंगे जो स्वैच्छिक डॉक्टर यहाँ आना चाहते हैं उनको ला करके लगाएंगे।
उसके अलावा भी कोई कमी पेशी रही तो हम वो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। 5 साल का हमारे पास समय है। इन 5 सालों में गुलाबपुरा की दशा और दिशा दोनों हम चेंज करके बताएंगे। सर ये बताया जा रहा है कि लोग बाग जो सेक्टर में कई आपके भले हम ये कह सकते हैं आपके विपक्षी आदमी हो सकते हैं या जनता हो सकती है, लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमारे जो आसिंद के विधायक है जब्बर सिंह जी वो आसिंद पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और गुलाबपुरा के अंदर जो कभी मुद्दे नहीं उठाते हैं। क्या सर इससे आप सहमत हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके माध्यम से है, मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ। मेरा एक बता दीजिए, एक बात को बता दीजिए जिसमें गुलाबपुरा को इग्नोर करके मैंने आसिंद को तवज्जो दी हो। मेरे लिए 3 उपखंड है, आसिंद, बदनौर और गुलाबपुरा। तीनों ही उपखंड बराबर है, तीनों ही पंचायत समितियां बराबर है और तीनों की जनता बराबर है। वोटों की राजनीति मुझे आती नहीं है, मैं करता हूं। जो लोग करते हैं उनको मुबारक, ये राजनीति वो लोग करें, इसीलिए वो घर बैठे हैं, आराम से आराम कर रहे हैं। वो जिंदगी जीवन भर आराम ही करते रहेंगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। आसिंद हो, चाहे बुर्डा हो, चाहे गुलाबपुरा हो, चाहे बदनौर हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव, खेड़ा, मजरा, ढाणी जो आती है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जनता जनार्दन को नमन करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे जिताया है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद उनका बना रहे और मैं मेरे जनता के लिए जो भी कदम होंगे मैं उचित उठाऊंगा। जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं या कोई आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना इनका काम है, इनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम है भी नहीं। ये काम होटलों पे बैठकर या और कहीं बैठ करके वो उनका काम वो करें। मुझे जो काम करना है मैं करूंगा, मेरी इच्छा से करूंगा। ये जनता भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सर ये बताइए, जनता को आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। लोग ये चाह रहे हैं भी आपकी डबल इंजन की सरकार को, जैसे मैं कहूंगा 6 महीने हुए, यानी 6 महीने भी नहीं हुए। वैसे तो अगर देखें तो लोकसभा के चुनाव को भी 3 महीने हुए, पहला बजट भी पेश किया। लेकिन लोगों को, आपको इस सेक्टर के लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। लोग ये भी कहते हैं कि अभी जो हमारे गुलाबपुरा के अंदर जो है यहाँ पे कोर्ट की एक आवश्यकता थी, विधायक महोदय ने यहाँ कोर्ट नहीं खोली, रासिंद में खुलवा दी है और हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। क्या सर ये चीज आप इसको विकास के लिए उचित समझते हैं? मैंने आसिंद में कोर्ट खुलवाई नहीं है, अभी खुली नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत है, उनकी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है। मैंने आपसे निवेदन किया, वो होटलों में बैठकर चर्चाएं करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, यही काम बचा है उनके पास। सर ये बताइए, आसिंद और बदनौर के लिए मैंने कोर्ट की डिमांड करी थी और आसिंद में कैंप कोर्ट की मैंने बात करी थी। ये वीडियो आया हुआ है। सर ये बताइए, सिर्फ केवल एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये बताइए, जो लोग अभी जो आप पे इलिगेशन लगा रहे हैं जबकि आपको समय कम हुआ है, आप लोगों को, सेक्टर की जनता को क्या कहना चाहिए? जबकि सरकार अभी रूटीन में 6 महीने हुए हैं, सरकार अभी धीरे धीरे गति पकड़ रही है, तो लोगों को आप इसके लिए क्या कहना चाहें? लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, 6 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, 5 साल के खड्डे जो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुए थे, उन खड्डों को भरने में थोड़ा समय लगेगा। 6 महीने में 3 महीने हम लोग लोकसभा के चुनाव में चले गए, 3 महीने हुए हैं काम करते हुए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, अभी कामकाज कोई हो नहीं रहा है। विधानसभा के सत्र की समाप्ति के बाद जो राजस्थान में परिवर्तन जो आपको दिखेगा, आप खुद देखेंगे, क्योंकि भजनलाल जी शर्मा एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, संगठन में काम करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो एक नवाचार राजस्थान में करके दिखाएंगे। ये थे हमारे साथ में आसिंद उड़ा के विधायक जब्बर सिंह जी साकला। धन्यवाद सर।